हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नाइटी गाउन की कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये कॉटन फैब्रिक लिया है। इसे मैंने 4 लेयर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है, लेंथ वाइज और अर्ज वाइज दोनों साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे इसकी 4 लेयर इस तरह से बनी हुई हैं। अब हम नीचे की साइड से यहाँ पे इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। जो भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होता है वहाँ पे हम इस तरह से नीचे की साइड पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे नाइटी गाउन की लेंथ का। तो यहाँ पे जो हमारी नाइटी गाउन की लेंथ है वो है 56 इंच। तो यहाँ पे 56 इंच से 3 इंच एक्स्ट्रा आ रहा था, तो हमें उसे रखना है क्योंकि हमें इसके लिए मार्जिन भी चाहिए दबाव के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड, दोनों ही साइड से इस तरह से बंद है। जो मेरी साइड है उधर से भी बंद है और जो ऊपर की साइड है वहाँ पे भी बंद है। तो यहाँ पे मेरी जो शोल्डर है 16 इंच, उसका मैंने हाफ रखा 8 इंच, 1 इंच प्लस कर दिया तो 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और आर्म होल भी मैं 9 इंच ही रख रही हूँ। जैसा मैंने शोल्डर रखा उसी तरह से मैंने आर्म होल रख ली है। अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी चेस्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से चेस्ट का निशान लगा लिया है और नीचे की साइड कंधे पे हाफ पौन इंच का डाउन दे देंगे और इस तरह से 3 इंच की नेकलाइन पे निशान लगाकर इस तरह से तिरछी लाइन हम दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कमर गहराई मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जो चोली हम कट करेंगे उसके लिए 12.5 इंच, और उस 12.5 इंच को जो हमारे आर्म होल का कॉर्नर साइड है वहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे। और यहाँ पे इस तरह से आर्म होल की गोलाई तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म होल के कॉर्नर तक मैंने इसे मिला दिया है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की फ्रंट साइड की गोलाई दे दूँगी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। 45 इंच हमारी फिक्स नाप थी, 3 इंच हमने लूजिंग करी है, 48 इंच प्लस 1 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है चेस्ट का। अब हमें निशान लगाना है आर्म होल की बैक साइड की गोलाई का। तो यहाँ पे हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए मैंने इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हम जब इसे कट करेंगे तो पहले हम बैक साइड की आर्म होल की गोलाई वाला हिस्सा कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फोल्डेड साइड है वो 2 चोलियाँ हैं यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पहले बैक साइड को कट किया है, बैक साइड के निशान को कट किया है। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से बैक साइड की गोलाई जो है कट हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे घेरे के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने घेरे के लिए निशान लगाने के लिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे जो खुला साइड है, जो कपड़े की खुली साइड है, वहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया और फिर से 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। और जो हमारी चोली वाला जो कपड़ा था हमने कट किया था उसे इस तरह से 2.5 वाले निशान पर इस तरह से मिलाते हुए रख लिया है। अब हम यहाँ पे 3 इंच आगे की तरफ रख लेते हैं। मैंने 2.5 इंच रखा था, अभी मैंने 3 इंच रख लिया है। तो आप वहाँ पे डायरेक्ट 3 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच इस तरह से ले लिया है गोलाई के लिए और इसे मैं हल्का सा इस तरह से शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पे जो हमारी कमर की गहराई है वो लेनी है 15 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से 15 इंच पे निशान लगा लिया है और इस निशान को इस तरह से मिलाते हुए नीचे की तरफ ले गई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से निशान लग चुके हैं। और अब हम जो ये घेरे में इस तरह से फ्रंट साइड वाली गोलाई भी दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट साइड वाली गोलाई भी दे दी है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो जो निशान मैंने लगाया है इसी के ऊपर हमें कट करना है। पहले हम कट करेंगे यहाँ पे बैक साइड वाले पार्ट को, जैसे कि हमने चोली में कट किया था बैक साइड वाली आर्म होल की गोलाई के ऊपर, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी आर्म होल की बैक साइड की आर्म होल की गोलाई के ऊपर कट करना है। और इसके आर्म होल की जो गोलाई है वो 10 इंच आई है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 4-5 इंच हमारा छूटा हुआ है कपड़ा सेंटर की साइड से, तो वहाँ पे हमारी प्लेट्स आएंगी। तो हमें यहाँ पे इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पे हमें फिटिंग साइड पर भी इसी तरह से कट कर लेना है लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा घेरा भी यहाँ पे कट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे निशान जो हमने लगाया था फ्रंट साइड की गोलाई का उसे भी कट कर लेना है। तो उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पे इसे रखेंगे और यहाँ पे जो सेंटर वाला साइड है वहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेट्स भी डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग प्लेट्स डालिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इस तरह से यहाँ पे प्लेट्स डाल लेनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो इसे नापेंगे तो ये हमारा 12 इंच तैयार आ रहा है और जो हमारा दबाव है वो अलग से है।
और अब जो हमारा ये घेरे वाला साइड है इसे अलग कर देते हैं। तो इसे साइड कर लेते हैं। तो नीचे की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो निशान लगा हुआ है इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से चोली को लेना है। हमारी यहाँ पे दोनों चोलियाँ हैं, बैक और फ्रंट दोनों ही हैं। तो इसे हम खोल लेंगे। तो ये दोनों मैंने अलग कर ली हैं। अब हमें यहाँ पे जो हमारी फ्रंट साइड वाली गोलाई है उसे कट करना है। अब हम यहाँ पे जो हमारा घेरा है उसे भी लेंगे और उसकी जो हमने फ्रंट साइड की गोलाई दी थी उसके एक पार्ट पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे फ्रंट साइड की गोलाई की। और अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे गले का। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच जो गले की चौड़ाई है वो रखी है और इसकी जो लंबाई है गले की वो मैंने यहाँ पे रखी है 7 इंच। तो इसके ऊपर मैं गोलाई पे इस तरह से कट कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस तरह से निशान लगाकर इसी की गोलाई के ऊपर कट करूँगी। अभी मैंने 7 इंच रखा है, मैं इसे कम कर लूँगी थोड़ा। 7 इंच ज़्यादा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे इसे 6.5 इंच रख लिया है। तो इस तरह से इसकी गले की गोलाई कट कर दूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटर साइड है वहाँ पे भी मैं इस तरह से कट लगा दूँगी, खोल लूँगी उसके सेंटर को। अब यहाँ पे बैक साइड के नेक की कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच लंबाई मैंने यहाँ पे रखी है इस तरह से और इस पर भी हल्की गोलाई दे दी है। अब इसकी कटिंग भी कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो चोली वाला हिस्सा है वो कट हो चुका है। अब हमें इसे साइड कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा जो चोली वाला हिस्सा होता है वो तैयार हुआ है। सेंटर साइड से मैंने इस तरह से फ्रंट पार्ट को खोला हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे पट्टियाँ। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमारी कट हो चुकी हैं। अब हम इसमें से निकालेंगे आस्तीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा आस्तीन जो बंद साइड से हमने निशान लगाया था उसके बाद जो हमारा कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है किनारे से वहाँ पे हमें आस्तीन निकाल लेनी है। आस्तीन की लंबाई मैं यहाँ पे रख रही हूँ 8 इंच और 2 इंच मैंने दबाव ले लिया है। इस तरह से सीधी मार्किंग कर लूँगी और उसके बाद नीचे की साइड पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और यहीं पे हल्की गोलाई दे देनी है। मैक्सी की कटिंग बहुत ईजी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हेल्पफुल हो तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब इसकी हम लगा लेंगे गोलाई का निशान। तो यहाँ पे जो मैंने गोलाई का निशान लगाया है 6 इंच पे 12 इंच हम गोलाई रखेंगे और आर्म होल की गोलाई पे भी मैंने अंदर की साइड की गोलाई दे दी है। अब मैं इसके ऊपर कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। इसे खोलेंगे और जो हमारा अंदर की साइड है वहाँ पे भी हम निशान जो हमने लगाया है उस पर कटिंग करेंगे। और अब यहाँ पे हमारी आस्तीन की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ले लिए हैं दोनों पार्ट्स और इस पे मुझे अटैच करनी है 2 पट्टियाँ। तो यहाँ पे मैंने जो राइट साइड है उसे ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से कपड़े पे सिलाई लगा दी है। अब हम इसे पलटेंगे और जो हमारा पट्टी है, जो हमें पट्टी अटैच करी है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है किनारे पे। अब हमें इस पट्टी को बढ़ाते हुए फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई चला देनी है। और इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट्स पे भी, जो हमारा दूसरा पार्ट है उस पे भी सिलाई लगानी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही पार्ट्स पर सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसके जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे सिलाई लगाकर इन्हें मिला लेना है। अब यहाँ पे हमने लिया है एक स्ट्रेट कपड़ा और उस पर हमने पेस्टिंग बुकरम चिपकाया हुआ है, जो फ्यूजिंग होती है वो चिपकाई है। और उसके बाद हमें इसे इस तरह से कॉर्नर पे इस तरह से मिला लेना है और किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ये पट्टी हम तैयार कर रहे हैं गले के लिए। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी आगे की तरफ वाला कपड़ा है उसे हमने सिलाई के नीचे इस तरह से लगाना है और एक तरफ से सिलाई को रोकते हुए हमें इसे बढ़ाते जाना है, इस पर सिलाई चलाती जानी है। और जो हमारा आगे की तरफ कपड़ा होता है वो उसमें हल्की हल्की सी चुन्नटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह से राउंड हो जाता है। तो हमें इसी कपड़े को नेक पे लगाना है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इस कपड़े को नेक पर लगा लेना है और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारे नेक पर ये कपड़ा
लग रहा है, तो यहाँ पे हमें इसे सेंटर पे कट कर लेना है। और जो है जो जहाँ पे राउंड साइड होता है वहाँ पे हमें हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं। अब इस कपड़े के ऊपर ही हमें एक सिलाई लगानी है इस तरह से। ये जो पट्टी हमने लगाई थी ये हमने रॉन्ग साइड पे लगाई थी ताकि राइट साइड की ओर फोल्ड होए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राइट साइड की ओर को इस तरह से फोल्ड होगी और यहाँ पे हमें हल्की हल्की फ्रिल लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिल के लिए मैंने ये जो कपड़ा है ये लिया है, जो बचा हुआ कपड़ा है उसे लिया है और इस तरह से जोड़ लिया है। और जोड़ने के बाद किनारे पर पतली सी सिलाई हमें लगा लेनी है। इस तरह से बहुत बारीक सिलाई हमें लगानी है और यहाँ पर इसी कपड़े के ऊपर हमें हल्की हल्की चुन्नटें लगा देनी है। तो जो हमारा ये कपड़ा है, जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर हमें हल्की सी फ्रिल लगानी है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इस फ्रिल के ऊपर हल्की हल्की चुन्नटें लगा देनी हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इस फ्रिल को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हमें बुकरम जो हमने अटैच किया था गले पे, उसके ऊपर हमें इसे इस तरह से रख लेना है, उसके नीचे रखना है फ्रिल को और उसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से ये सिलाई लग चुकी है। अब इसके ऊपर हमें इसे इस तरह से रख लेना है और किनारे पे सिलाई हमें फिर से लगा लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने पर हमारी जो फ्रिल है वो अटैच हो जाती है गले पे। और अब नेक के किनारे पे यहाँ पे एक सिलाई फिर से मैं उसी तरह से लगा लूँगी जिस तरह से मैंने पट्टी को अटैच किया था जब मैंने स्टार्टिंग में सिलाई लगाई थी। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे एक बार सिलाई फिर से लगा ली है। तो अब देख सकते हैं आप बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पे राउंड शेप आ चुका है। और जो किनारे की पट्टी है मैंने उसे कट कर दिया है, जो बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने फ्रिल का उसे मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसे इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे इसे एक बार हम इस तरह से सिलाई लगा कर लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली है और जो वेस्ट कपड़ा है, जो भी बचा हुआ कपड़ा है, हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड की हमारी जो सिलाई है वो लग चुकी है। एक सिलाई मैं फिर से लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं उसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। इससे जो है हल्की हल्की चुन्नटें हमारी जो पट्टी है उसके ऊपर दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारी जो चुन्नटें हैं पतली सी इस तरह से दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हमारी ये वाली फ्रिल रेडी हो चुकी है। दूसरे पार्ट्स पे भी हम इसी तरह से दूसरे पार्ट पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो फ्रिल वाली पट्टी है ये लग चुकी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और अब बैक साइड के नेक पर भी हम इसी पट्टी को लगाएंगे। पट्टी को हल्का लूज छोड़ेंगे और इस तरह से इस पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे और कट भी हमें लगा लेने हैं। और कट लगाने के बाद अब हम करेंगे कंधे अटैच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पट्टी है उसे मैंने आगे की तरफ रखा हुआ है और जो फ्रंट पार्ट वाला जो नेक जो कंधा है उसे मैंने इस तरह से यहाँ पर रख लिया है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, दोनों ही साइड पे सिलाई लगा ली है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे, जो हमारा बैक साइड वाला नेक का जो पट्टी थी उसे हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई इस पर भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसका सेंटर कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सेंटर करके कट लगा लेंगे। अब हमें इस पर घेरा अटैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो घेरा है इस तरह से है और हमारी जो फ्रिल वाली पट्टी है इस तरह से है। तो यहाँ पे हमें चोली पे घेरा अटैच करना है। तो सेंटर से सेंटर को हम इस तरह से मिला लेंगे और किनारे किनारे इस तरह से हम हल्की हल्की, बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक चुन्नटें लगाएंगे। जहाँ तक हमारी चुन्नटें आती हैं, जहाँ तक हमारा आर्म होल आपस में मिलता है, वहाँ तक हमें इस तरह से चुन्नटें लगानी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्म होल मिल रहा है, तो इतनी चुन्नटें हमें इस पर लगानी है। सेंटर पे हमें ये चुन्नटें लगानी है। तो इस पर हमें इस तरह से चुन्नट लगा के इस पर अटैच कर लेना है और इसी तरह से हम बैक साइड वाले पार्ट को भी करेंगे। सो फ्रेंड्स चुन्नटें लग चुकी हैं, घेरा जुड़ चुका है। तो अब हम यहाँ पे आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने आस्तीन अटैच कर ली हैं, दोनों ही साइड पे आस्तीन अटैच कर ली हैं। अब इसे हमने जो है उल्टा कर लिया है और उसके बाद अब हमें यहाँ पे लगानी है किनारे पे जो डोरी होती है उसे। तो यहाँ पे मैंने लिया है कंधे से 16 इंच पे निशान लगा लिया है। यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर की साइड पे मैं इसे इस तरह से रखूँगी और ऊपर से एक जो दूसरा पार्ट है उसे रख लूँगी और इसके किनारे किनारे पे 1 इंच की दूरी पे मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगानी है इसके जो मैंने निशान लगाया है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हमारी जो पट्टी है, जो हमने डोरी है वो लगाई है
और इस पर अगर हम खोलते हैं तो आपको मैं दिखा दूँ कि इस तरह से हमारी जो डोरी है ये लग चुकी है। तो इस पे सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से डोरी को लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सुलटा करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सी को मैंने इस तरह से सुलटा कर लिया है और जो डोरी है वो हमारी लग चुकी है। सिलाई और डोरी हमारी दोनों एक साथ लगती हैं। और यहाँ पे हम लगा लेंगे बटन्स। आप हुक भी लगा सकते हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं। और नीचे की साइड पे जितना भी आपको इसकी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नीचे सिलाई लगा लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो नाइटी गाउन है वो रेडी हो चुका है इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो बैक साइड है वो इस तरह से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से बटन्स लगा लिए हैं। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।